बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल करियर तक पे। मैं हूं आयुष और आज हम बात करेंगे जूलॉजी क्वेश्चन बैंक TDC पार्ट 1 ऑनर्स पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 50 के बाद के उत्तर के बारे में। मेरा तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रहा था, जिसके कारण मैं वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं कर पाया था। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आज से मैं फिर से अपलोड करूँगा वीडियो, और आज जूलॉजी पेपर 1 का ही अपलोड कर पाऊँगा। और जूलॉजी पेपर 1 का 25 से ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड करूँगा, शायद 160-70 तक कवर कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कंप्लीट किया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर हम 51 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, हर्मीफोरा टिनोफोरा इज, ऑप्शन है मोनोसियस, डायोसियस, मोनोसियस एंड डायोसियस बोथ, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज मोनोसियस। इसका आंसर मोनोसियस हो जाएगा। मोनोसियस किसे कहते हैं? वैसा इंडिविजुअल जिसके पास मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों होता है, उसे मोनोसियस कहेंगे। जैसे कि अर्थवर्म, अर्थवर्म के पास मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स भी होते हैं, तो इसे मोनोसियस कहेंगे। हालांकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा इसका रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू इसका रिप्रोडक्शन होता है, ये रिप्रोड्यूस करता है। ये सेक्सुअली नहीं कर पाता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होने के बावजूद भी। यहाँ पे मोनोसियस हो जाएगा। और डायोसियस का मतलब होता है कि जिसके पास या तो केवल मेल गैमेट्स हो या फिर केवल फीमेल गैमेट्स हो, उसे डायोसियस कहेंगे। 51 नंबर क्लियर हो गया। अब 52 नंबर है, कॉम्ब जेलीज आर नेम्स ऑफ हाइड्रा, ओबेलिया, सी एनिमोन एंड टिनोफोरा, एंड द करेक्ट आंसर इज टिनोफोरा। टिनोफोरा कॉम्ब जेलीज है, कॉम्ब जेलीज के नाम ही है टिनोफोरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनस ग्राइडल बिलोंग्स टू, ऑप्शन है पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, टिनोफोरा एंड नेमन हेलमेंथिस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टिनोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल इज सिक्रेटेड बाय सम कोरल फॉर्निंग, टिनोफोरा, एक्टिनोजोआ, एस्काफाइजोआ एंड हाइड्रोजोआ, एंड करेक्ट आंसर इज टिनोफोरा। टिनोफोरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनिमल विथ फ्लैट थिन एंड सॉफ्ट बॉडी डाइजेशन ट्रैक्ट branched with or without anus, a pair of anterior ganglia or a nerve ring, 1/3 pair of longitudinal ventral nerve cords. Generally hermaphrodite are included in phylum Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida and Arthropoda. इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, वेरी सिमिलर टू Annelida, that's why I take ऑप्शन नंबर सी। मुझे जो क्वेश्चन अभी याद है मैं वहीं टिक करा रहा हूँ। मेरे पास अभी टाइम है नहीं एनालिसिस करने का, क्योंकि मैं 3-4 दिन से अभी तबीयत मेरा ख़राब चल रहा था। तो अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट अगर पहले से ही इसका उत्तर जान रहा हो और केवल मिलाने के लिए, मैचिंग करने के लिए वीडियो देख रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका सही उत्तर लिख दीजिएगा। मैं वहाँ पे एनालिसिस कर लूँगा क्या सही और क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है, प्लेनेरिया बिलोंग्स टू क्लास, ऑप्शन नंबर ए है ट्यूबरलेवेरिया, ऑप्शन नंबर बी ट्रेमेटोडा, ऑप्शन नंबर सी सिस्टोडा एंड ऑप्शन नंबर डी नेमाटोडा। एंड 56 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्यूबेलेरिया। नेक्स्ट है, लिवर फ्लूक फैसियोला हेपेटिका बिलोंग्स टू, ऑप्शन ए है ट्यूबेलेरिया, ऑप्शन बी है ट्रेमेटोडा, ऑप्शन सी सिस्टोडा एंड ऑप्शन डी नेमेटोडा। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रेमेटोडा, ऑप्शन नंबर बी। 58 टेप वार्म टीनिया सोलियम बिलोंग्स टू, ऑप्शन वही है, सेम है, रिपीट नहीं करूँगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिस्टोडा। सिस्टोडा करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 नंबर 8 का। 50 नंबर 9 है, राउंड 1 बिलोंग्स टू क्लास, सेम वही ऑप्शन है। इसका 59 का आंसर जो होगा वो होगा नेमेटोडा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर है, प्लेनेरिया इज, प्लेनेरिया जो होता है वो फ्री लिविंग होता है, और कुछ ज़्यादातर फ्री लिविंग होता है, फ्रेश वाटर लिविंग, और कुछ जो होता है टेरेस्ट्रियल होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 है, रेबिडाइज आर रॉड शेप्ड हेलाइन स्ट्रक्चर फाउंड इन, 61 का आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में पाया जाता है रॉड शेप्ड हेलाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है 62, द डेवलपमेंट ऑफ प्लेनेरिया इज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट विथ 2 लार्वा फॉर्म। तो इसका 62 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
डायरेक्ट का मतलब होता है अगर किसी बीच में किसी लार्वा का फॉर्म हो जाता है तो उससे जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। अगर लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल में हो गया फ्रॉग, मेरा फिगर थोड़ा नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ पे फ्रॉग हो गया। तो फ्रॉग जब रिप्रोडक्शन करता है तो वहाँ पे उसका जनरेशन चेंज हो जाता है, वो टेडपोल के रूप में ले लेता है और टेडपोल में धीरे बढ़ते 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 बाद में फिर फ्रॉग बन जाता है। तो यहाँ पे जो टेडपोल है वो लार्वा है। लार्वा किसका है? फ्रॉग का, क्योंकि वो एकदम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में घुस जाता है और उसके बाद फिर फ्रॉग में चला जाता है। तो जो ये टेडपोल बनेगा उसे हम लार्वा कहेंगे और ये जो डेवलपमेंट कहेगा वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेगा। हम लोग का जैसे कि डेवलपमेंट हुआ है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहेगा। हम लोग का जब जन्म हुआ था, जब हम लोग गर्भावस्था में थे, उस समय भी हमारे पास हमारा जो प्रोसेस था बनने का वो 2 आँख 2 पैर और 2 हाथ, ये सभी प्रोसेस के साथ बन रहे थे और वही प्रोसेस अभी तक बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, उसमें थोड़ा भी चेंजेज नहीं आ रहा है, तो उसे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन? नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, प्लेनेरिया इज हर्माफ्राइड एंड इट हैज। प्लेनेरिया हर्माफ्राइड है और इसके पास जो है न्यूमरस टेस्टिस और एक जोड़ा ओवरीज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लेनेरिया इज 64 का प्लेनेरिया जो है वो मोनोसियस है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करवाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 65 है, प्लेनेरिया रिप्रोड्यूसेज सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली बोथ एंड नन। तो 65 का ऑप्शन जो है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा। सेक्सुअली द्वारा भी करता है और एसेक्सुअली भी द्वारा करता है। एसेक्सुअली द्वारा प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेशन द्वारा करता है, अपने बॉडी को काट लेता है और उससे जो हर एक बॉडी जो है वो न्यू बेबी फॉर्म में डेवलप हो जाता है। अगर ये 3 भाग में प्लेनेरिया कटेगा तो 3 भाग में न्यू प्लेनेरिया उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सेक्सुअली द्वारा ऐसे करता है। नेक्स्ट है 66, लिवर फ्लूक कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। इट्स प्राइमरी होस्ट इज यूजुअली शिप एंड द सेकेंडरी होस्ट इज। लिवर फ्लूक जो है वो 2 होस्टों के बीच में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। 2 होस्ट कहने का मतलब कि 2 साइकिल के अंदर वो कंप्लीट करता है। जैसे कि अगर मस्कीटो है तो मस्कीटो जो है वो हम लोग को आता है और जब काटता है हम लोग को, तब उस समय जो है होस्ट हम लोग होस्ट बन जाएंगे मस्कीटो के लिए, क्योंकि उसका जो प्रोसेस होगा वो मच्छर से लेकर हमारे तक होगा। लेकिन उसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है जैसे मच्छर में जो, तो फीमेल मस्कीटो के पास जो है उसे वो जब काट लेता है तब हमें मलेरिया हो जाता है। तो जो मलेरिया बैक्टीरिया जो होता है वो मस्कीटो के अंदर भी होता है, वो वहाँ से भी डेवलपमेंट अपना स्टार्ट कर देता है और फिर जब काटने के बाद ब्लड के थ्रू जब हम लोग के शरीर में इंटर करता है तो हाँ वहाँ पे भी उसका कुछ लाइफ साइकिल चलता है। तो उसका 2 होस्ट तैयार हो जाता है, एक मस्कीटो के अंदर और एक जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो इसलिए उसका 2 होस्ट कहेगा। उसी तरह लिवर फ्लूक जो है वो अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट के बीच में तैयार कर लेता है। पहला जो होस्ट होता है उसका वो हो गया आपका सीप होता है और दूसरा जो होस्ट होता है वो आपका स्नेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लिवर फ्लूक इज एंड एंडोपैरासाइट एंड इट कॉज अ डिजीज नोन एज। लिवर फ्लूक एक एंडोपैरासाइट है और ये जो डिजीज इसके कारण जो होता है उसका नाम जो है वो लिवर रॉट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लिवर फ्लूक हैज, लिवर फ्लूक के पास होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओरल सकर एंड 1 वेंट्रल सकर, ऑप्शन नंबर डी। 69 है, द इंटेस्टाइन ऑफ बाइफ्रिकेटेड इनटू 2 लिम्स इन। 69 का आंसर हो जाएगा बी, लिवर फ्लूक। नेक्स्ट 70 है, द इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन ब्रांचेज इन। 70 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि हम उतना डिटेल एनालिसिस करें या फिर गूगल से सर्च करें या फिर कहीं और किसी से पता करके आपको आंसर बता दो। तो 70 नंबर क्वेश्चन का मुझे आंसर सच में नहीं पता है। जिन स्टूडेंट को पता होगा वो कमेंट बॉक्स में 70 का क्वेश्चन लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर अभी मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट हो गया 71। 71 का हो गया 71 क्वेश्चन है, द एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ फ्लैटी हेलमेंथिस कंसिस्ट ऑफ फ्लैम सेल्स, नेफाइड्रिया, माल्फेगियन ट्यूब्यूल्स,
तो 71 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माल्फैगियन ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है 72, लिवर फ्लूक्स रिप्रोड्यूसेज। लिवर फ्लूक जो है रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ। तो 72 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों द्वारा लिवर फ्लूक रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है 73, लिवर फ्लूक इज हर्माफ्राइड एंड इट बियर। लिवर फ्लूइड जो है हर्माफ्राइड है और वो बियर करता है सिंगल ओवरी एंड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 73। अगला क्वेश्चन है लॉरेल्स कैनाल इज फाउंड इन। लॉरेल्स कैनाल कहाँ पे किस में पाया जाता है? तो 74 का जो ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो होगा लिवर फ्लूक। लॉरेल्स कैनाल जो है लिवर फ्लूक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन 75, मेराकाइडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया एंड सेराकैरिया द लार्वा फॉर्म ऑफ। किसका लार्वा फॉर्म है? तो 75 का जो आंसर हो जाएगा ये होगा लिवर फ्लूक का लार्वा है सभी। नेक्स्ट है मायराकार्डियम लार्वा ऑफ लिवर फ्लूक डेवलप्स इनसाइड द प्राइमरी होस्ट, डेवलप्स आउटसाइड द प्राइमरी होस्ट, आउटसाइड द होस्ट इन वाटर एंड आउटसाइड द होस्ट ऑन लैंड। तो 76 का जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आउटसाइड द होस्ट। आउटसाइड होस्ट के द्वारा पाया जाता है। 76 का मायराकार्डियम, मुझे जहाँ तक याद है मैंने लिवर फ्लूक का डायग्राम देखा हुआ था और डायग्राम के अनुसार शायद आउटसाइड ही होस्ट होता है, लेकिन अगर किसी को एग्जैक्ट आंसर पता होगा तो 76 वाले का भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा एग्जैक्ट, मैं उसे पिन आउट कर दूंगा ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी जल्दी से दिख जाए। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 76 नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हो गया 77, द सेरकाला लार्वा ऑफ लिवर फ्लूक। 77 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेवलप्स इनसाइड द सेकेंडरी होस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हो गया द कैरकारिया इज इंसिस्टेड कंडीशन इन इज कॉल्ड। तो 71 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्रोग्लोटिड्स इन अ फुल ग्राउंड टिपवर्म वेरीज फ्रॉम, एंड 79 का ऑप्शन जो होगा 800 से 900। द हेड ऑफ स्कोलेक्स ऑफ टीनिया सोलियम बियर इन द मिडिल। 80 का जो आंसर होगा ए, एक ही शक्कर बियर करता है टोलियम टीनिया सोलियम। नेक्स्ट है 81, द बॉडी ऑफ टेपवर्म इज डिवाइडेड इनटू। जो टेपवर्म का बॉडी होता है वो डिवाइडेड होता है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हेड और नेक और एस्ट्रोबिला में डिवाइड होता है टेपवर्म का बॉडी। नेक्स्ट है एस्ट्रोबिला ऑफ टेपवर्म इज सेगमेंटेड इनटू अपीयरेंस, सो कॉल्ड सेगमेंट्स आर नोन एज प्रोग्लोटिड्स, देयर आर। और 82 का जो आंसर होगा वो होगा 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्लेटिड्स, इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड ऑफ और राइप। 3 प्रकार के प्रोग्लेटिड्स पाए जाते हैं, एक होता है मैच्योर, एक होता है इमेच्योर और एक होता है ग्रेविड। ग्रेविड को ही राइप कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83 नंबर, 83 है मैच्योर प्रोग्लेटिड्स ऑफ टेपवर्म कंटेन। तो इसका 83 का जो आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर सी, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट हो गया 84, इन टेपवर्म फर्टिलाइजेशन। 84 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सटर्नल। टेपवर्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है द हेक्साकैंथ एम्ब्रायो एंड सिस्टियसेरस स्टेज आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ। 85 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेपवर्म। नेक्स्ट है 86, द प्राइमरी होस्ट ऑफ टेनिया सोलियम इज। 86 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीप। नेक्स्ट है द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम इज, और 87 का जो आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्नेल। टीनिया सोलियम का जो प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है सीप और सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है स्नेल।
पहले भी हम स्नेल का वहाँ पे टिक लगाए हुए थे लिवर फ्लूक में, और यहाँ पे भी टीनिया सोलियम का जो है सेकेंडरी होस्ट वो स्नेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिस इज अ एंडोपैरासाइट कॉमनली फाउंड इन द, तो 88 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन के थ्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। 88 में भी हम श्योर नहीं है, पूरी तरह से हम श्योर नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए ज़्यादातर मुझे जहाँ तक लग रहा है करेक्ट आंसर लग रहा है। नेक्स्ट 89 सेक्सेस आर सेपरेट विथ अ डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन, तो 89 का जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए 89 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 मेल आर ऑलवेज स्मॉलर देन अ फीमेल एंड हैव अ क्वाइल्ड पोस्टीरियर एंड इन, 90 का आंसर हो जाएगा ए, अगेन एस्केरिस, एस्केरिस हो जाएगा, एस्केरिस रुम्ब्रिक्वाइट्स। नेक्स्ट है राउंड वार्म, राउंड वार्म इज ए सिलुमेट सूडो सिलुमेट सिलुमेट एंड नन, तो राउंड वार्म जो होता है वो होता है सूडो सिलुमेट होता है, सूडो मीन्स होता है फल्स, सूडो मीन्स होता है फल्स, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें फल्स सिलोम पाया जाता है उसे हम सूडो सिलुमेट कहते हैं, और राउंड वार्म जो है वो सूडो सिलुमेट होता है। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ राउंड वार्म इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ, और 92 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यानी कि यहाँ पे लार्वा फॉर्म होता है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वहाँ पे लार्वा फॉर्म नहीं होता, लेकिन राउंड वार्म में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स इन्वॉल्व्स, तो 93 का जो आंसर हो जाएगा, 93 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी 4 लार्वा स्टेज। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स में 4 स्टेज में लार्वा फॉर्म होता है। नेक्स्ट है द एडल्ट एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स कॉजेज, तो 94 का जो आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर भी एक आप लोग देख लीजिएगा, मैं उतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जैसे कि एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल यहाँ पे ट्यूमर दिया है लेकिन एब्डोमिनल पेन हो गया, डायोरिया हो गया, यहाँ पे और हो गया डिस्कम्फर्ट्स, नर्वस डिस्कम्फर्ट्स एक्सेट्रा, ये सभी जो है वो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स के द्वारा होते हैं, लेकिन ऑप्शन जो है एग्जैक्ट नहीं पता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है एम्यूबिक डिसेंट्री, डायोरिया होता है वहाँ पे, एब्डोमिनल पेन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी अगर मारिएगा तो सी छूटेगा, सी मारिएगा तो बी छूटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स जो है वो कितने लाइफ साइकिल कितने होस्ट चाहिए उसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो 95 का जो आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उसे 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है वो कैरिया बैनक्रॉफ्टी कॉजेज मलेरिया, फिलेरिएसिस, इंटेस्टाइनल अल्सर एंड एलिफेंटेसिस, और 96 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे एलिफेंटेसिस को हाथी पाँव कहते हैं, बहुत किसी के पैर जो हैं वो अचानक से ऐसे हो जाता है, ये पैर हो गया, एक मिनट, ये पैर हो गया, पैर अचानक से पूरा फूलकर बहुत मोटा दिखाई देने लगता है, तो उसे हाथी पाँव कहते हैं, और वो जो होता है वो विकेरिया बैनक्रॉफ्टी द्वारा ही होता है, वो काटता है, उसी के कारण हो जाता है एलिफेंटेसिस। नेक्स्ट है विकेरिया बैनक्रॉफ्टी बिलोंग्स टू क्लास, और 97 का जो आंसर होगा वो होगा नेमाटोडा, नेमाटोडा से बैनक्रॉफ्टी जो है वो बिलोंग्स करता है। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है विकेरिया बैनक्रॉफ्टी कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, द प्राइमरी होस्ट इज मैन वाइल द इंटरमीडिएट होस्ट इज, तो इंटरमीडिएट जो होस्ट होता है उसका होता है फीमेल एनोफिल्स, यानी कि ये, और ये जो होता है फीमेल एनोफिल्स, ये होता है एक मच्छर का प्रकार, एक मच्छर का प्रकार होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि मच्छर काटने से ही हाथी पाँव हो जाता है, तो मच्छर से बचिए, आप प्रयास करिए कि कम से कम आपको मच्छर काटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, द एडल्ट विकेरिया बैनक्रॉफ्टी लिव्स कॉइल्ड इन द टेस्टिस ऑफ द लिम्फेटिक ग्लैंड्स एंड मस्कुलर टिश्यू सब, 99 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैन।
अब बढ़ते हैं पूरे 100वें क्वेश्चन की ओर। विकेरिया बैनक्रॉफ्टी इज मोनोसियस, डायोसियस, मोनोसियस और डायोसियस, नन ऑफ दीज। और 100 का उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायोसियस। डायोसियस आपको बता दिए हैं, जिसके पास या तो सिंगल मेल गैमेट्स होगा या फिर केवल फीमेल्स गैमेट्स होगा। जैसे कि हम लोग मैन क्या है, मैन हो गया या वोमेन हो गया, सब क्या है, डायोसियस में आते हैं। नेक्स्ट है अर्थवर्म बिलोंग्स टू। अर्थवर्म की एक प्रजाति है जो कि बिलोंग्स करता है फेरेटाइमा पोस्थ्यूमा। अर्थवर्म बिलोंग्स टू, और 101 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लास ओलिगोकाइटा एंड फाइलम एनालिडा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नेरेसिस बिलोंग्स टू ओलिगोकाइटा, पॉलीकाइटा, हिरुडाइना एंड आर्कियो एनेलिडा। और 102 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीकाइटा। नेक्स्ट है लीच बिलोंग्स टू। लीच बिलोंग्स करता है कौन से क्लास से, और 103 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइरियोडाइना। इसे हाइरियोडाइना भी बोलते हैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप कोऑपरेट कर लीजिएगा, उतना मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ। नेक्स्ट है एनालिडा हैविंग इंटरनल सेगमेंट विथ नो पारापोडिया एंड मोस्टली मेराइन आर इंक्लूडिंग। तो 104 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीकाइटा। नेक्स्ट है काइटोपेरस बिलोंग्स टू क्लास पॉलीकाइटा फाइलम एनालिडा एंड इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर डैट। और 105 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इट लिव्स इन अ ट्यूब। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन है द अर्थवर्म इज। अर्थवर्म होता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड ऑप्शन डी सैंग्यूनिवोरस। और 106 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस का मतलब हो गया जो हर्ब्स खाते हैं, जो प्लांट खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस बोलते हैं। जो एनिमल खाते हैं वो कार्निवोरस, जो एनिमल और प्लांट दोनों खाते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमनिवोरस। और जो खून चूसते हैं उन्हें कहते हैं सैंग्यूनिवोरस। जैसे कि लीच, लीच जो होता है वो सैंग्यूनिवोरस में भी आता है। आप लोग देहात की तरफ से होंगे तो जोंक नाम सुने होंगे, तो जोंक जो होता है वो चिपक जाता है और वो जो है खून चूसता है, तो वो सब जो प्रजाति होता है वो सब सैंग्यूनिवोरस होता है। नेक्स्ट है इन फेरेटाइमा पोस्थ्यूमा सिलिएटम इज फाउंड फ्रॉम। और 107 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 to 16 सेगमेंट। नेक्स्ट है 108 इन अर्थवर्म स्पर्मेथिकल पोर्स आर सिचुएटेड इन द इंटरसेगमेंटल ग्रुप्स बिटवीन। 108 का आंसर जो है मुझे पूरा श्योर अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 108 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 4 से 5 या 7 से 8 सेगमेंट, ऑप्शन नंबर बी 108 का। नेक्स्ट है 109 द अर्थवर्म इज मोनोसियस, डायोसियस, विथआउट सेक्स एंड नन। और 109 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोनोसियस, यानी उसके पास फीमेल और मेल गैमेट्स दोनों होते हैं। 110 का द अर्थवर्म नॉर्मली क्रिप्स विथ अ हेल्प ऑफ द। 110 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बॉडी मसल्स विथ अ सिटे बोथ। इसे सिटे बोलेंगे। यहाँ पे एक बायोलॉजिकल टर्म आपको बता दें, जहाँ पे दो ठो एक ही साथ वॉवेल आ जाएगा, जैसे कि आपका यहाँ पे ए और ई, लास्ट में ए और ई दोनों एक साथ आ गया है, तो इसमें एक वॉल को हम आगे वाले वॉल को हटा लेते हैं और पीछे वाले वॉल की ही हम प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि हम ईसोफेगस जो होता है उसमें आगे हम लिखते हैं ओ ई, लेकिन उसे प्रोनाउंस ओ ईसोफेगस नहीं कहते, हम ईसोफेगस कहते हैं। लेकिन वहाँ पे दो वॉवेल आ जाता है, एक ओ आ जाता है और एक ई आ जाता है, तो ओ वाले को हटा देते हैं और ई वाले को ले लेते हैं, तो वो ईसोफेगस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन है द डिवीजन ऑफ द इंटेस्टाइन इंटू 3 रीजन प्रेफाइटोप्लोसोलर, टाइपोसोलर एंड पोस्ट टाइपोलोसोलर इज ऑब्जर्व्ड। अर्थवर्म में होता है, नेरेसिस में होता है,
लीच में होता है या किसी और में होता है, नन ऑफ दीज। तो ये 1 से 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्थवर्म। टाइफ्लोसोलर जो होता है, या फिर पोस्ट टाइफ्लोसोलर, या फिर प्रे टाइयोफ्लोसोलर जो होता है वो अर्थवर्म का रीजन होता है, इंटेस्टाइन का रीजन होता है, उसी में ऑब्जर्व होता है, देखा जाता है। नेक्स्ट है द ब्लड ऑफ अर्थवर्म इज। तो अर्थवर्म का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है रेड होता है। रेड इसलिए होता है क्योंकि होमोग्लोबिन होता है आरबीसी में। तो 112 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 113 का, इन अर्थवर्म एक्सक्रिएशन इज कैरीड आउट। एक्सक्रिएशन होता है, कैरीड होता है, तो 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114। 114 क्वेश्चन है, एक्सक्रीटरी फ्लूइड ऑफ अर्थवर्म्स कंटेन यूरिया, अमोनिया एंड अमीनो एसिड्स। यूरिया, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, यूरिया, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। तो 114 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया एंड अमोनिया। हालांकि इसमें एक और आता है वाटर, वाटर जो है इसमें ऐड हो जाता है, वाटर भी आता है इस फ्लूइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवर्म रिप्रोड्यूजेज। तो अर्थवर्म जो है रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, एसेक्सुअली, सेक्सुअली बोथ। तो 115 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सेक्सुअली। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अर्थवर्म के ऊपर। एग्जाम में एक ना एक तो पक्का आएगा ही अर्थवर्म के ऊपर, चाहे कोई भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 116, द बॉडी ऑफ लीच इज डिवाइडेड मेटामेरिकली इंटू 26 सेगमेंट, 33 सेगमेंट, 39 सेगमेंट और 36 सेगमेंट। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 33 सेगमेंट। 116 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 117, द लीच हैज। लीच के पास होता है एन ओरल एंड अ पोस्टेरियल शक्कर। तो हाँ, लीच के पास ओरल और पोस्टेरियल शक्कर होता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट द क्रॉप ऑफ लीच इज डिवाइडेड इनटू 10 चेंबर, 9 चेंबर, 10 चेंबर, समटाइम 11, 9 चेंबर, समटाइम 10। और 118 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 चेंबर। नेक्स्ट है सेलेब्री ग्लैंड्स ऑफ लीच सीक्रेट्स। सेलेब्री ग्लैंड्स जो है, सेलेब्री ग्लैंड जो लीच है वो सीक्रेट करता है, और 119 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हीरोडाइन। जैसे एंटी कोलाग्यूलम कहते हैं, कोलाग्यूलिम कहते हैं, एंटी कोगुलिम कहते हैं। और ये जो करता है क्या कि आपका कॉटिंग होने, ब्लड कॉटिंग होने से बचा लेता है। जैसे कि अगर आपका हाथ कट जाएगा, या हाथ कटेगा या फट जाएगा, तो वहाँ से ब्लड गिरना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा शरीर जो है उसी समय स्टार्ट कर देता है ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस, जिसके कारण वहाँ पे माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे छोटा छोटा बहुत सारे जाली के रूप में वहाँ पे चीज़ें काम करती रहती हैं, जो कि हमारे खून को धीरे धीरे बंद कर देती है। तो उस प्रोसेस को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। खून को रोकने के प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो ये जो ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है हीरोडिन सीक्रेट करता है, जो कि क्या करता है कि ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देता है। यानी अगर खून गिरेगा तो गिरते ही रह जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग को ये रोक देता है हीरोडिन। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन, इन लीच रेस्पायरेशन टेक प्लेस बाय। लीच में रेस्पायरेशन टेक प्लेस करता है किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा, ट्रेकिया द्वारा, स्किन द्वारा, या फिर स्किन और गिल्स दोनों द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्किन और गिल्स दोनों द्वारा जो है लीच रेस्पायरेशन करता है। नेक्स्ट है 121 नंबर, इन लीच देयर आर। लीच में होता है 121 का जो आंसर हो जाएगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि 121 का मुझे आंसर नहीं पता है। लीच में कितना होता है प्रे टेस्टिकुलर एंड कितना होता है टेस्टिकुलर नेफेराइडिया। तो आप इसको 121 को जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे नहीं पता है इसका आंसर। 122 का, इन लीच बोट्रियोइडल टिश्यूज हेल्प्स इन। 122 को जो आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर ए, एक्सक्रिएशन।
नेक्स्ट लीचेज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ। 123 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीच जो है रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। नेक्स्ट है लीच इज मोनोसियस और हार्माफ्राइड, डायोसियस और हार्माफ्राइड। तो 124 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोनोसियस होता है और हार्माफ्राइड। नेक्स्ट है ट्रोकोफोर इज अ लार्वा ऑफ, ट्रोकोफोर लार्वा होता है कौन से क्लास का और कौन से फाइलम का। तो 125 का जो है वो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इन निंथेस नेरेसिस लोकोमोशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ, लोकोमोशन नेरेसिस में किसके द्वारा होता है, पारापोडिया द्वारा, स्किन द्वारा, पारापोडिया बॉडी मसल्स एंड सिलोमिक फ्लूइड द्वारा, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो 126 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारापोडिया। नेक्स्ट है नेरेसिस इज हार्बीवोरस, कार्निवोरस, संग्यूनिवोरस, नन। तो नेरेसिस जो होता है वो होता है कार्निवोरस। निंथिस इज मोनोसियस, डायोसियस और हार्माफ्राइड, मोनोसियस और हार्माफ्राइड। तो 128 का जो आंसर हो जाएगा 128 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डायोसियस। नेक्स्ट है निडेसिस एज, निडेसिस के पास होता है, तो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा 129 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेगमेंटेड बॉडी विथ अ पेयर ऑफ टेंटिकल्स। नेक्स्ट है 130 इन नेरेसिस रेस्पिरेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ गिल्स, ट्रैकिया, होल बॉडी सरफेस एंड पारापोडिया। तो 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द किंग क्रैब बिलोंग्स टू, किंग क्रैब्स बिलोंग करता है क्लास इंसेक्टा, क्लास क्रूस्टासिया, क्लास एराकाइनाइडा, क्लास गैस्ट्रोपोडा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 131 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एराकिनिडा, और फाइलम जो होता है उसका आर्थ्रोपोडा होता है। नेक्स्ट है ट्रू स्कॉर्पियन बिलोंग्स टू, ट्रू स्कॉर्पियन जो है कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है ऑप्शन नंबर सी से आर्केनिडिया से। नेक्स्ट है प्राउन बिलोंग्स टू, प्राउन बिलोंग्स करता है कौन से क्लास से, तो 133 का जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिस्टासिया। नेक्स्ट 134 नंबर क्वेश्चन है द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट आर प्रेजेंस ऑफ। तो करेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए इंसेक्ट का, क्या क्या होना चाहिए जिससे हम पता कर लें कि ये इंसेक्ट है। तो 134 का जो है उसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यूजुअली 2 पेयर ऑफ विंग्स, 2 जोड़ा उसका पंख, एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स, और 3 जोड़ा पैर होना चाहिए, तब हम उसे इंसेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट है बीटल्स एंड वीविल्स बिलोंग्स टू, तो इसका आंसर 135 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्लास लियोपेट्रा, क्लास इंसेक्टा। नेक्स्ट है मोथ एंड बटरफ्लाई आर इंसेक्ट एंड दे बिलोंग्स टू, तो 136 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लेपिडोपेट्रा। 137 पे आते हैं, 137 नंबर है एंड्स एंड द बीज आर इंसेक्ट एंड दे बिलोंग्स टू, तो 137 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लास हेमिनोपेट्रा। नेक्स्ट है मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाइज बिलोंग्स टू, तो 138 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाइपेट्रा। नेक्स्ट 139 नंबर क्वेश्चन है द वॉकिंग लेग ऑफ पेलिमोन कंसिस्ट ऑफ, तो 139 का आंसर भी आपका सी होना, 139 का आंसर सी हो जाएगा। वहाँ पे होता क्या है कि नो एक्सोपोडाइट होता है बट सेफ जॉइंटेड एंडोपोडाइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन प्राउन हैज, प्राउन के पास होता है, तो उसके पास होता है 5 पेयर सिफेलिक, 8 पेयर थोरेसिक और 6 पेयर एब्डोमिनल अपेंडिस, यानी ऑप्शन नंबर बी, 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं 141 के ऊपर, तो 141 कहता है पेरीपार्टस बिलोंग्स टू, पेरीपार्टस बिलोंग करता है कौन से फाइलम और कौन से क्लास से, तो 141 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइलम
आर्थ्रोपोडा एंड क्लास ओनिकोफोरा। नेक्स्ट है पेरीपार्टस इज हर्बीवोरस, इंसेक्टिवोरस, ओमनीवोरस एंड नन। 142 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओमनीवोरस। नेक्स्ट है पेरीपार्टस इज कंसीडर्ड एज ए इंसेक्टिंग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। पेरीपार्टस को कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो 143 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसका एनालिडा में मिलता है और कुछ जो है आर्थ्रोपोडा में मिलता है, तो इसलिए उसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है पेरीपार्टस को। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर क्वेश्चन। सेक्युलिना बिलोंग्स टू, सेक्युलिना कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो 144 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्रिस्टासिया। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन। तो 145 नंबर क्वेश्चन है सेक्युलिना इज ए पैरासाइट ऑन, सेक्युलिना पैरासाइट है ऑन हर्मिट क्रब, कॉमन क्रब, किंग क्रब और स्कॉर्पियन। तो इसका एग्जैक्ट मुझे आंसर पता नहीं है, हालांकि ये पता है कि इसमें स्कॉर्पियन तो नहीं होगा, क्रब भी होता है, लेकिन कौन सा क्रब होता है मुझे डिटेल में नहीं पता है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप ये सभी क्वेश्चन का जो है आंसर आप बता दीजिएगा, जो जो मैं क्वेश्चन लेफ्ट कर दे रहा हूँ। क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था, मेरे पास उतना टाइम था नहीं, अभी मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ और अभी तुरंत मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर क्वेश्चन। ड्यू टू पैरासिटिजाइजेशन बाय सेक्युलिना द, 146 का जो आंसर हो जाएगा वो सेक्स ऑफ द होस्ट में बी चेंज्ड, सेक्स ऑफ द पैरासाइट में बी चेंज्ड, सेक्स में नॉट बी चेंज्ड, नॉन ऑफ दीज। तो 146 का जो है आंसर मुझे, इसका भी आंसर मुझे नहीं पता है 146 का। 146 फिर आगे इधर 147 और 148, यानी कि 144, 45, 46 और 47, ये जो चार क्वेश्चन हैं 145 लेकर और 148 तक, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है और मेरे पास उतना अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है जिससे हम डिटेल में एनालिसिस करके इसका आंसर बता दें। मुझे जो क्वेश्चन पता चल रहा है, जो क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, वही क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जो कि पहले से आंसर बना लिया होगा तो उनसे अनुरोध रहेगा मेरा कि 145 से लेकर 148 तक और उसके पिछले भी जो क्वेश्चन हम स्किप किए हैं वो उस क्वेश्चन का जो है आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। हम वहाँ पे एनालिसिस करके आपको करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर ज़रूर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर क्वेश्चन। द स्पॉन्गिंग मॉथ पार्ट इज फाउंड इन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 149 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो है स्पॉन्गिंग माउथ पाया जाता है उसके मुंह में, हाउसफ्लाई के अंदर, हाउसफ्लाई के मुंह में। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन। सीफोंगिंग माउथ पार्ट इज फाउंड इन, और 150 को जो आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन नंबर ए होगा, बटरफ्लाई एंड मोथ। नेक्स्ट 151 नंबर क्वेश्चन है द च्यूइंग एंड लैपिंग मोथ पार्ट इज फाउंड इन, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 151 का अगेन ऑप्शन नंबर ए, हनी बीज। हनी बीज के अंदर जो है च्यूइंग और लैपिंग माउथ पाया जाता है, माउथ पार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट 152 नंबर क्वेश्चन है। 152 नंबर क्वेश्चन है डिप्टोरस टाइप पायरिसिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट इज फाउंड इन, तो इसका आंसर जो होगा 152 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 152 का भी ऑप्शन नंबर मस्कीटो, यस, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा हनी बीज, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पायरिसिंग मीन्स होता है छेद करना, तो मस्कीटो के पास ही वो रहता है शक्ति की छेद करके और हमारे अंदर से खून को है सक कर लेता है, और सकिंग माउथ तो होता ही है, चूसने खून चूसता है तो सकिंग माउथ होता है, और पायरिसिंग छेद कर लेता है, तो इसलिए मस्कीटो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
हनी बी नहीं होगा, हनी बी हो जाए, हनी बी के पास जो है वो लैपिंग और च्यूइंग माउथ होता है, माउथ पार्ट होता है। नेक्स्ट है द बाइटिंग एंड द च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज फाउंड इन। तो 153 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए, कॉकरोच। 154 का आंसर जो होगा, 154 का आंसर जो है वो है द बाइटिंग एंड द च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप मैंडिबल, 5 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पल्प एंड 3 सेगमेंटेड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 154 का। नेक्स्ट 155 है द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका द लार्जेस्ट एनिमल किंगडम, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एनेलिडा, एनेलिडा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बिगेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम इज। तो एनिमल किंगडम में बिगेस्ट क्लास कौन सा होता है? तो एक कौन सा क्वेश्चन है? 156 नंबर क्वेश्चन है। तो 156, इसका जो आंसर हो जाएगा 156 का होगा इंसेक्टा। एक सौ छप्पन का आंसर हो जाएगा इंसेक्टा। नेक्स्ट है, एक चीज़ याद रखिएगा कि बिगेस्ट क्लास और लार्जेस्ट फाइलम, फाइलम कोई और है, फाइलम एनेलिडा है, लेकिन क्लास जो होता है वो इंसेक्टा हो गया। और ये इंसेक्टा जो क्लास है वो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं कर देना कि आर्थ्रोपोडा ही सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे लार्जेस्ट फाइलम एनेलिडा है और सबसे बिगेस्ट जो क्लास है वो है इंसेक्टा। नेक्स्ट है ट्राइलोबाइटा ऑफ आर्थ्रोपोडा इंक्लूड्स। तो 157 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 158 नंबर क्वेश्चन, ईडेबल एनिमल सच एज क्रैब, क्रेब फिश एंड प्राउन बिलोंग्स टू। तो 158 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लास क्रुस्टासिया ऑफ आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है सेंटीपेड्स आर, सेंटीपेड्स होते हैं। तो सेंटीपेड्स जो होते हैं वो होते हैं एनेलिडा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 160, वन ऑफ द प्राइमेटिव इंसेक्ट इज। तो सबसे जो प्राइमेटिव इंसेक्ट है वो है सिल्वर फिश। नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाइज बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्ट एंड ऑर्डर। ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं कौन से क्लास और कौन से क्लास इंसेक्ट के क्लास इंसेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनका ऑर्डर कौन सा होगा? तो 161 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडेंटा। नेक्स्ट है टर्माइट्स और वाइट एंड्स आर इंसेक्ट्स एंड दे बिलोंग्स टू। तो 162 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोपेटेरा हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर हाइमेनोपेट्रा ऑफ इंसेक्ट, क्लास इंसेक्टा इंक्लूड्स बीज, वेब्स एंड एंड्स, दे हैव अ स्टिंगिंग एपार्टस विच इज मॉडिफाइड। तो 163 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसमें भी जो है हम मोस्ट श्योर नहीं है, तो आप थोड़ा मैच करवा लीजिएगा अपने आंसर से, लेकिन मेरे हिसाब से एंटीना होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 164 नंबर क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इंक्लूड स्पेरिकल्स लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक, सेगमेंटल ट्रैकिया एंड ब्रांच ट्रैक्यूल्स, द नंबर ऑफ स्पेरिकल्स इज। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 5 पेयर, 5 पेयर यानी 10। और यहाँ पे जो है 10 आंसर होगा या फिर 5 पेयर, आप इसको बोलिए। कोई 10 बोल रहे हैं तो 10 पेयर नहीं समझ लीजिएगा, 10 बोल रहे हैं यानी 5 पेयर हम बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 165 नंबर क्वेश्चन, इन कॉकरोच एक्सक्रिएशन इज कैरेज आउट बाई। कॉकरोच में एक्सक्रिएशन होता है, तो 165 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इन कॉकरोच आइज आर। तो कॉकरोच में जो है वो आइज होते हैं, कैसे आइज हो जाते हैं? तो उसका आंसर जो होगा, तो
166 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सिंपल और कंपाउंड दोनों होता है। नेक्स्ट है 167 नंबर क्वेश्चन, द ब्लड ऑफ कॉकरेच कंटेन। तो 167 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोसिस। हीमोसिस जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉकरेच के ब्लड में हीमोसिस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो 168 नंबर क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ कॉकरेच कंटेन द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो 168 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरा एलेटा ऑफ कॉकरेच। तो 159 का आंसर होगा, मेंटेन द जुवेनाइल फीचर इन द लार्वा स्टेज, हेल्प इन द oocytes formation in adult female and also influences the secretion of secondary sexual organ in both the sexes, ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट जो है वो 170 नंबर क्वेश्चन आज हम बता रहे हैं, यहीं तक आज बता पाएंगे। तो 170 नंबर क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ ए स्कॉर्पियन इज डिवाइडेड इनटू। तो 170 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमिनल। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग व्यू तो देख रहे हैं, आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उस पर लाइक नहीं दे रहा है, तो वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा वीडियो को लाइक भी करिए और साथ साथ में वीडियो को सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। और आज पेपर 2 का हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ट्राई करेंगे कल से पेपर 2 का वीडियो अपलोड कर दें।